जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे और आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप अपने अपनों के पास, ठीक है। मेरे लड्डू गोपाल की जानकारी सभी को मिलती रहे, इनकी अच्छी अच्छी कहानियाँ। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। आज फिर मैं लड्डू गोपाल की एक कहानी लेकर आई हूँ अपनी जुबानी। तो चलिए सुनाते हैं। सच्ची घटना पर आधारित कहानी है उनकी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो देखिए, यह लड्डू गोपाल की कहानी और उनके एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती हैं जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी का हम आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। हालांकि धर्म से दोनों अलग थीं, लेकिन विचार से एक ही थीं। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातः काल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी। इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थीं, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थीं। कुछ समय बीत जाने के बाद श्रावण मास आया। सावन मास में हिंदू महिलाओं को तीर्थ पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, क्योंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने से थोड़ी असमर्थ थी। इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न होगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने संदेह में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नृत्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उनकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था तो वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित देखा था। तो वो इस बात से अनजान थी कि लड्डू गोपाल
घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही था। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन मन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेंगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा श्री कृष्ण का स्वभाव है वो हैं ही इतने कृपालु दयानिधि। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उनकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए ललायित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई परकांठा नहीं है। आपकी कृपा का कोई आपकी कृपा का कोई पार नहीं है, अपार है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही थे क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है। लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस बाल स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए हैं। तो तुझ पर मेरे कान्हा की अटूट कृपा बरसी है। उन्होंने अपनी कृपा बरसाई है तुझ पर, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर। तो बताइएगा आप लोग वीडियो कैसी लगी और कैसी लगी मेरे लड्डू बाबू की ये महिमा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।